गौतम बुद्ध जब अपना प्रवचन समाप्त करते, अपने शिष्यों को 3 बार समझाते और कहते कि जाओ अब अपना अपना काम करो। उनका एक भिक्षु था आनंद। उसे यह बात अजीब सी लगती थी कि रोज रोज उसी बात को कहने का क्या मतलब है, और जब एक दिन उससे नहीं रहा गया तो उसने उन्हें टोक दिया। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, आनंद, तुम्हारा कहना अपनी जगह पर ठीक है कि भिक्षु को रोज रोज क्या समझाना कि जाओ अब अपना अपना काम करो, पर शायद तुमने यह ध्यान नहीं दिया कि धर्म सभा में सिर्फ भिक्षु ही नहीं, आसपास की बस्तियों के कुछ लोग भी आते हैं। उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, तो उनके लिए मैं यह बात 3 बार दोहराता हूँ। इस पर भगवान बुद्ध बोले, आनंद, आज की सभा में जितने लोग बैठे हैं उसमें सन्यासी तो बहुत सारे थे, पर एक चोर और एक वेश्या भी थे। कल तुम ऐसा करना कि उस चोर और वेश्या से जाकर मिलना और उनसे पूछना कि मेरी बातों का उन्होंने क्या अर्थ ग्रहण किया। यह सुनकर आनंद और आश्चर्यचकित हुआ कि इतने लोगों की भीड़ में बुद्ध ने चोर और वेश्या को एक नज़र में कैसे पहचाना, और भला मैं कैसे जानूंगा कि वह चोर और वेश्या कहाँ रहते हैं। बुद्ध उनके मन की बात समझ गए। उन्होंने आनंद को चोर और वेश्या के बारे में बताया और जाकर आराम करने को कहा। आनंद ने जैसे तैसे उत्सुकता से वह रात काटी और अगले दिन सुबह सुबह जल्दी निकल पड़ा। सबसे पहले वह सन्यासी के घर पहुंचा जो बुद्ध की धर्म सभा में नियमित रूप से आता था। आनंद ने उससे पूछा, रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? इस पर वह भिक्षु बोला, इसमें सीखने की क्या बात है। भिक्षु का नित्य कर्म है शाम को ध्यान, अल्प भोजन और विश्राम। मैंने कल भी वही किया। आनंद को पता था कि भिक्षु से उसे यही प्रश्न प्राप्त होगा, अतः वह मुस्कुराया और चोर की घर की ओर चल पड़ा। पूछते पूछते वह चोर की घर पर पहुंचा। चोर उस समय सो रहा था। उसे उसके घर वाले ने जगाया और बताया कि भिक्षु आनंद उससे मिलने आए हैं। यह सुनकर चोर चौंक उठा और हाथ जोड़कर आनंद के सामने हाजिर हो गया। आनंद ने अपना सवाल दोहराया। रात्रि सभा में बुद्ध ने जो आखिरी वचन कहे कि अब जाकर अपना अपना काम करो, आपने उससे क्या सीखा? चोर विनम्र स्वर में बोले, भिक्षु, बुद्ध तो अंतर्यामी हैं, उनसे क्या छिपाना। मैं कल रात पहली बार बुद्ध की धर्म सभा में गया और उनके प्रवचन में सुना तो मेरा जीवन ही सफल हो गया। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद उसने कहा, अपना अपना काम करो। बुद्ध के प्रवचन सुनने के बाद मैं उनके कहे अनुसार अपना काम यानी चोरी करने निकल पड़ा और कल रात इतना धन इकट्ठा किया कि अब आगे मुझे चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं अपना जीवन आराम से काटूंगा। चोर की यह बात सुनकर आनंद हैरान हो गया। वह वहाँ से उठा और वेश्या के घर की ओर चल पड़ा। वेश्या आनंद को देखते ही पहचान गई। उसने आनंद को प्रेम पूर्वक घर के भीतर बुलाया और उनके लिए जलपान लाई। जलपान ग्रहण करने के बाद आनंद ने वेश्या के सामने भी अपना सवाल दोहराया। यह सुनकर वेश्या बोली, भगवान बुद्ध ने अपने प्रवचन के अंत में जो कहा कि अपना अपना काम करो, सो प्रवचन के बाद मैं अपने घर आई और अपनी नाच गाने की महफिल सजाई, लेकिन बुद्ध के आशीर्वाद से कल के जैसे महफिल तो कभी सजी ही नहीं थी। कल मेरी महफिल में बड़े बड़े राजा महाराजा पधारे। उन लोगों ने प्रसन्न होकर मुझे इतना धन निधान दिया कि अब मुझे धन के लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आनंद के आश्चर्य की सीमा न रही। वह वहाँ से वापस भगवान बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को जाकर प्रणाम किया और उन्होंने सारी बात सुनाई। बुद्ध बोले, आनंद, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सबकी मस्तिष्क अलग अलग है। वे सभी लोग अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार ही हर बात का मतलब निकालते हैं। इसके लिए मैं अपनी इस बात को 3 बार दोहराता हूँ कि जाओ अपना अपना काम करो।
इसके पीछे मेरी यही सोच है कि समझने में कोई कमी ना रह जाए, लेकिन इसके बाद भी लोग उस बात का मतलब अपने अपने हिसाब से समझते हैं। इसलिए ये सृष्टि ऐसी है, हम इसे बदलने के लिए लोगों को प्रेरित तो कर सकते हैं, पर हमारी बातों का कितना असर उन पर होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए मैं सभी के साथ समान व्यवहार करता हूँ और सभी को एक समान अपना अपना कार्य करते रहने के लिए प्रेरित करता हूँ।